गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आप लोगों को जेओआईटी का नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। टोटल 6 पोस्ट आप लोगों की हैं। मैंने आप लोगों को 10 पोस्ट के बारे में बताया था, बट पता नहीं एचपीपीएससी ने 4 पोस्ट को क्यों नहीं फिल किया। चलो कोई बात नहीं, 6 पोस्ट अगर आप लोगों के लिए आई हैं तो आप लोगों ने अपनी अपनी कैटेगरी में इस एग्ज़ाम को फिलअप करना है। सबसे पहले वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के बारे में समझिए जो ये समझ के चल रहे हैं कि जनरल वालों की 3 पोस्ट है और हमारी कैटेगरी में एक एक पोस्ट है, तो हम जनरल में पोस्ट फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले इसी चीज़ का सजेस्ट करूंगा। देखो क्या रहता है इसमें, जैसे मान लो जनरल की पोस्ट हैं ज़्यादा, 3 पोस्ट हैं। आप स्टूडेंट हैं ओबीसी के, आपने देखा मेरी एक पोस्ट है और मैं फॉर्म फिल करूंगा जनरल में। ठीक है, इसी का एग्जांपल मैंने अपनी क्लास में भी दिया था कि मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका पीजीटी का एग्ज़ाम था, साइंस का था। पीजीटी साइंस मतलब केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, तीनों में से किसी चीज़ का। तो उनकी शायद अपनी कैटेगरी में पोस्ट कम थी, तो उन्होंने फॉर्म जो फिलअप कर दिया था वो जनरल में किया था। मैंने उनको मना किया था कि इसमें मत करना, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें करना, फ़ायदा रहेगा। बाद में क्या हुआ, उनके जनरल में आई थिंक 52 मार्क्स आए, कुछ ऐसा रहा। और जनरल की मेरिट गई 54। और उनकी कैटेगरी ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो गई थी 49, कुछ 49 48 या कुछ इसी के आसपास, इतना मुझे आइडिया नहीं है। तो देखो वो ना तो अपनी कैटेगरी में आ पाए, यहाँ से भी बाहर हो गए क्योंकि जनरल में फॉर्म फिल किया था, यहाँ से भी बाहर हो गए क्योंकि जनरल की मेरिट का वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का आप लोगों ने सबसे पहले ध्यान देना है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, जिस जो भी कैटेगरी आपकी है, इसमें क्या रहता है, जैसे मान लो आपका जो ये एग्जाम है इसमें मेरिट जाती है जनरल की 75। ठीक है, और आपके मार्क्स आ जा, आपने ओबीसी में भरा है या एससी एसटी में, आपका अगर मार्क्स आ जाते हैं 78, ठीक है, तो आप अपने आप ही जनरल की सीट को ले जाओगे, आपके पास जनरल की सीट आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो और कोई फ्रेंड होगा या कोई भी होगा वो ओबीसी में, उसके अगर मान लो 68 मेरिट गई है तो उसको वो वाली सीट मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि जनरल की सीट में फिलअप करना कि हम जनरल में फाइट करेंगे, आप अपनी सीट में फाइट करो, जनरल में आप अपने आप आ जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कहीं ना कहीं जनरल की सीट में ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट, ओबीसी का स्टूडेंट, एससी एसटी का स्टूडेंट आ ही जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली बात हुई। सेकंड बात, इस एग्जाम में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने ये एग्जाम क्लियर करना है, पूरी वीडियो देखना चाहो तो देख लो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आप लोगों को पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं कहता हूँ कि मेरी पूरी वीडियोस ही देखो, बात सारी काम की जो होगी वो पूरी वीडियोस में होती है। बट आप ये समझो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस एग्जाम की तैयारी आप लोगों ने तब करनी है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम में जा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके बेसिक क्लियर हैं, तब ये वाला एग्जाम आपको देने का बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर आप इसका पेपर उठा के देखेंगे और आप उस क्वेश्चन को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपके 99% चांसेस होंगे कि आपको क्वेश्चन गूगल के ऊपर नहीं मिलेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लास्ट के 2 से 3 साल, जब से इनके चेयरमैन नए बने हैं, तब से इन्होंने अपने पैटर्न को भी चेंज किया है। और जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे अपडेटेड, मतलब ये खुद क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बेसिक जितने हैं उनको क्लियर करिए, एडवांस अपने आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने ये बुक भी पढ़ ली, यहाँ पे सीख लिया, ये ट्रिक भी सीख लिया, आपने यूट्यूब से वीडियो के ऊपर क्वेश्चन लगा लिए कि हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन लगा लिए, और अगर आपका वहाँ पे सारा चीज़ जो है वो अगर आप रट के गए हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं खुद ही आपको लिख के दे देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, बुरा मानना है बुरा मान सकते हो, बट ये रियलिटी है, जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन याद कर लेना मुझे मैंने क्या कहा था। ठीक है, मैं इस कारण आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं है तो मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ, जो आप लोगों का ये एग्ज़ाम है जिसमें आप लोगों का पेपर 1 है, पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 का जो है पैटर्न वो मैंने काफ़ी स्टूडेंट को करवाया, चाहे वो पीजीटी के स्टूडेंट हों, एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, वेटनरी ऑफिसर के स्टूडेंट हैं, फिर अभी एरिया मैनेजर का भी अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है,
क्लास 1 का, उसमें भी मेरा एक स्टूडेंट लगा है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती है कि एग्ज़ाम क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्लास 3 का एग्ज़ाम है। क्लास 3 का मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट जेईआईटी क्लर्क वगैरह के लिए जाते हैं उनको क्लास 3 की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लास 2 वाले स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक क्लास ऑफिसर रैंक में ही होते हैं, बट उनका रैंक थोड़ा क्लास 1 से नीचे रहता है ना। क्लास 1 का जो होगा ये गैजेटेड ऑफिसर आप लोगों का रहता है। तो इनका जो पैटर्न रहता है फॉर पेपर 1, इनका पेपर 1 का जो पैटर्न रहेगा वो इजी रहता है। और ये जो क्लास 3 के स्टूडेंट होते हैं इनका जो पैटर्न रहता है इनका मॉडरेट टू हाई रहता है, ठीक है। तो इस कारण मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तब आप लोगों का ये एग्ज़ाम बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये बातें आप लोगों को ऐसे ही कह रहा हूँ कि क्लास 1 और क्लास 2 तो ऑफिसर्स एग्जाम के हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, इनके लिए ये वाला पेपर क्वालिफाइंग नहीं होता है कि इनको 18 नंबर नहीं लेने होते हैं। इनके मार्क्स जुड़ते हैं जब इनका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। और आप लोग जो स्टूडेंट क्लास 3 के होते हैं आप लोग हिंदी इंग्लिश हिमाचल प्रदेश वगैरह पढ़ते हैं। जो क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट है जो स्पेशली किसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहे होते हैं, ना तो वो हिंदी पढ़ते हैं ना तो वो इंग्लिश पढ़ते हैं, ना ही वो आप लोगों का ये वाला हिमाचल प्रदेश वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस कारण आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, उनसे भी आपको गैस मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर ये सोचो कि प्रीवियस ईयर पेपर के सारे पेपर रट के चले जाओगे, उनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो गारंटी है एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखें। तो इसी कारण कह रहा हूँ जो इनका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लो, वो आपके लिए रहेगा। जितनी बात मैंने आप लोगों से कही ये आप लोगों के लिए इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए। इसके आगे की चीज़ की जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिलेबस पैटर्न एंड मार्किंग ऑफ एग्जाम। उससे पहले एक चीज़, स्टूडेंट के जैसे मैसेज आ रहे हैं कि ये वाला एग्जाम में पेपर 1 हमारा आसान रहेगा या पेपर 2 आसान रहेगा, ठीक है, क्रैक करने के लिए। देखो पेपर 1 जो आप लोगों का है इसमें आप लोगों को 18 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहेगी। हर एक क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा, देखो टोटल क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में 50। टाइम इसमें होगा 60 मिनट का, 1 घंटे का टाइम होता है 60 मिनट। हर क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो 2 नंबर का होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे 100। आपको इसमें से सिर्फ 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 18 में से 36 नंबर आप लोगों को लेने हैं। 100 में से 36 नंबर लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो आप लोगों की रहेगी वो रहेगी हर क्वेश्चन के ऊपर 0.50। अगर आपके 18 क्वेश्चन ठीक हुए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसमें से 0.50 कट जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे 17.5। तो ये समझ लेना आप लोगों ने कि हर क्वेश्चन को गलत करने पे 0.5 आप लोगों का जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट का ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, शायद पीजीटी का स्टूडेंट था, साइंस का था। तो वो मुझे कह रहा था कि सर जो आपके हमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है इन्होंने मेरे साथ गलत किया। मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे थे 19, मतलब 22 क्वेश्चन कुछ ठीक हो रहे थे उसके, और उसने 10 या 12 कुछ इतने काफ़ी क्वेश्चन उसने गलत कर दिए थे। तो मेरे क्वेश्चन मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 20, मतलब सॉरी क्वेश्चन जो मेरे करेक्ट हो रहे हैं वो 20 और मेरे 40 मार्क्स बन रहे हैं। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एचपीपीएससी आपके साथ गलत करे, तो वो स्टूडेंट क्या कर रहा था कि हर क्वेश्चन के मार्क्स तो 2 लगा रहा था, बट जब नेगेटिव कर रहा था ना तो वो 0.25 लगा रहा था। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, 0.25 नहीं है 0.50 है, ठीक है। ये पेपर 1 का पैटर्न है जिसमें आपको रहेगा। पेपर 2 का पैटर्न जो आप लोगों का है उसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने रहेंगे 1, और आपका 100 रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं मेरिट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी जो जनरल की मेरिट है वो मेरे अकॉर्डिंग जो जाएगी वो 70 to 75 तक चली जा सकती है। इतनी जा सकती है, बड़े आराम से जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है आपकी, इसमें भी है तो थोड़ी कम भी हो सकती है, बट सिर्फ 3 ही वैकेंसी है इसमें, तो इतना जाएगा, 15 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। इतनी
मतलब आप लोगों ने 75 का टारगेट तो रखना ही है कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। बट नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, इस चीज को मैं फिर से अवेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना कि हमीरपुर बोर्ड की तरह आंख बंद करके 200 के 200 क्वेश्चन के ऊपर लगाया है और कुछ क्वेश्चन आपके ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता है, इस चीज में ऐसा नहीं है। जैसे अभी इसके जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इसका जो पैटर्न अगर आप लोग कभी देखें तो मैंने काफी नोटिस किया है कि इनके जो मोस्टली करेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो सी और डी में जाते हैं। ठीक है, अब तो चलो ये चेंज भी कर सकते हैं, बट ये भी नोटिस करते रहते हैं। बट मैंने नोटिस किया है इतना कि सी डी में ज़्यादा इनके आंसर ठीक होते हैं। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि सी डी में ज़्यादा आंसर होते हैं तो मैं नेगेटिव भी करके सी और डी में ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। जैसे ही आपको लगा कि मेरे 18 क्वेश्चन ठीक हुए, वहीं पे अपना पेपर छोड़ दो। हो सके तो अगर आपको 50-50 लग रहा है, बट अगर आपको एग्जैक्ट लग गया कि मेरे 18 क्वेश्चन ठीक हैं, तो बस पेपर छोड़ो वहां पे, उससे आगे आपने नहीं जाना है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे 20 क्वेश्चन भी आता है, 25 तक बिल्कुल ठीक आते, तो 25 करके आओ। देखो इसमें एक और चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लो आपका जो पेपर 2 है, एक स्टूडेंट के 70 मार्क्स आ गए, एक और स्टूडेंट है दोनों के मार्क्स आ गए 70, दोनों के मार्क्स क्या हो गए, एग्जैक्ट हो गए। अब इसमें से किस स्टूडेंट को चूज किया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, जिसके पेपर 1 में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको वो सेलेक्ट करेंगे। ये भी थोड़ा ध्यान रखने की चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों की। इसलिए पेपर 1 की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी पेपर 2 की है। अगर आपका पेपर 1 ठीक हुआ, 18 क्वेश्चन ठीक हुए, तभी आप जा सकते हैं। पीजीटी का पेपर देखा था आप लोगों ने, जो पीजीटी हिंदी था, उसमें पेपर 1 में बच्चा क्वालिफाई हो गया और उसके पेपर 2 में कितने मार्क्स आए थे, 1.50, जॉब लग गई। काफी स्टूडेंट ऐसे थे मेरे नोन में जिनके 82 मार्क्स बन रहे थे पेपर 2 में, बट पेपर 1 में 12 क्वेश्चन ही ठीक हुए, तो वो बाहर हो गए। तो यहाँ से ये चीजें देखने की होती हैं कि अपने सब्जेक्ट में 1.5 नंबर लेके आज एक स्टूडेंट 35-40 हजार की सैलरी ले रहा है, तो क्या नॉलेज होगी उसको। अपने सब्जेक्ट में 100 में से सिर्फ 1.5 क्वेश्चन आता है, बट किस्मत है उसकी। तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ये वाला। ओके, सिलेबस की बात करें तो यहाँ से सिलेबस देखिए, जो पेपर 1 का सिलेबस रहेगा वो किस तरह का रहेगा। पेपर 2 का जो सिलेबस रहेगा वो मैं बता देता हूँ ना। तो ये पेपर 1 का सिलेबस जो आप लोगों का है वो कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें आप लोगों को जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश है। आप लोगों में से ऐसे करना, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक रहती हैं, इतना ज्यादा नहीं है, बड़े इजीली क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। बट पैटर्न वाइज जब क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट को डाउट होने लग पड़ता है। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश जो आप लोगों का है, हिस्ट्री पढ़नी है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये जितने भी स्टूडेंट मेरे पास हैं ऑलरेडी मैं सारे नोट्स बना के दे चुका हूँ। ठीक है, इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों को मिल चुके हैं। जो भी पेपर 1 की जो भी तैयारी मेरे पास करेंगे उनके पास ऑलरेडी सारा मटेरियल जा चुका है। ठीक है, अब इसकी सिर्फ लाइव क्लासेस ही देनी है मैंने आप लोगों को। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या क्या पढ़ना है ये सारा कुछ आप लोगों को पता है। कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश सारा कुछ आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, अब मैं फिर से यही बात कहूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, ये एग्जाम बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि ये पेपर टफ आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग ऐसा करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रट्टा लगाएंगे और चले जाएंगे, वहां जाके देखना क्वेश्चन घूम जाएगा आपके दिमाग से। प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्वेश्चन खुद बनाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपकी है, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सारा पढ़ना है। देखो ये वाला जो है आपका, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश पूरा पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो आप लोगों के होते हैं, इसमें पता है क्या होता है यार, सबसे बड़ी बात है जो करंट अफेयर आप लोगों को बोला गया है ना, 2 साल का बोला है। ऐसा नहीं है कि 2 साल का डालते हैं, पर ये डाल देते हैं 2024 का ही अभी तक ये डाल रहे हैं। तो इतना तो नहीं आप लोग पढ़ रहेंगे, लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेना जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यही आप लोगों ने ध्यान रखना है कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना। कुछ एक क्वेश्चन जो आपके हैं पॉलिटी के आते हैं, कुछ एक हिस्ट्री के, कुछ एक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। बट आप लोग कोशिश करना जो करंट अफेयर होगा 6-7 महीने का तो कर ही लेना किसी भी तरह से, उसमें से क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन होता है उसको थोड़ा सा फर्दर डिवाइड कर देते हैं। कैसे, जैसे आप फेमस एक्सरसाइज जो आप लोगों की होती हैं, ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो भी आप लोगों की जितनी वज्र पर हार वगैरह, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर आप लोगों को पूछ लेते हैं क्वेश्चन। फिर आप लोगों के इंपॉर्टेंट डे के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं। फिर आप लोगों के जो ये
जीआई टैग्स वगैरह होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं, फेमस प्लेस होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा कर लेना, 5 6 6 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली बन ही जाएंगे करंट अफेयर से। बट करंट अफेयर का जो रहता है पोर्शन, ये रिस्की रहता है, तो इसलिए 2 साल का करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है हिमाचल प्रदेश को अच्छे से पढ़ लो, हिंदी के लेक्चर अच्छे से पढ़ लो, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लो। आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड रहने की। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, जितना मैंने आपसे कहा उतना पढ़ लो। बाकी ये 3 सेक्शन जो आप लोगों के हैं, इनको पढ़ लेना। 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, 8 8 क्वेश्चन अगर इसके भी आप लोगों ने ठीक किए तो बड़े आराम से निकल जाता है पेपर। और ऊपर जो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश है, 8 10 क्वेश्चन तो इसके बड़े आराम से निकल ही जाते हैं, जो हमारे निकालने वाले होते हैं। ठीक है, तो 20 25 मार्क्स तो आराम से किसी भी तरह से आप लोगों का जो है वो आ जाता है इसमें। बाकी जो मैंने आपको 6 7 कहा, तो वो अगर आपका ऐसे ही 20 25 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको करंट अफेयर के ऊपर जाने की इतनी जरूरत नहीं है। बट लास्ट के 6 मंथ जो होते हैं उसका करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाना। ये तो था पेपर 1 का जो सिलेबस है आपका। पेपर 2 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा होगा, तो मैंने हिमाचल प्रदेश का जो सबॉर्डिनेट बोर्ड जो HPRC आप लोगों का है, वहाँ पे 965 का जो सिलेबस डाला है, आप उसको ही पढ़ के जाना। मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोगों का ये पैटर्न रहेगा, इस बार 7 से 8 टॉपिक ही रहेंगे, उनमें से ही आप लोगों को ये पेपर डालेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आप लोगों को MS ऑफिस पूरा पढ़ना है, इंटरनेट पूरा पढ़ना है आप लोगों को, फिर HTML के ऊपर पूरा पढ़ना है, नेटवर्किंग का पूरा पढ़ना आप लोगों ने। ठीक है, ईमेल का टॉपिक पूरा पढ़ लेना आप लोगों ने। इसके अलावा कंप्यूटर का जो सेक्शन है, कंप्यूटर जनरेशन जो आप लोगों की होगी, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मेमोरीज पार्ट है, ठीक है, सारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, वो सारा आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी जो बीच में जो चीज़ें आती हैं उनको चाहे अभी आप स्किप कर दो, जैसे लैंग्वेज वगैरह है, उनको अभी मत पढ़ो आप लोग। बट आप लोग अभी इतना भी पढ़ लोगे, तो फिर जब आप लोगों का जब सिलेबस आएगा आपके सामने, तो आपको लगभग 3 से 4 एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, वो ही आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों के सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये मत सोचना कि जो आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गई आप लोगों को, ठीक है, इनको पढ़ना कि क्या है, कहाँ यूज होती है, बाइनरी कहाँ यूज, उनकी बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज जैसे सी है, जावा वगैरह, उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इन सबको अभी पढ़ देना। सिलेबस एक बार चेक कर लेना, मैंने यूट्यूब के ऊपर अपडेट किया है 965 के लिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज मुझसे मांग लेना, मैं आप लोगों को वो वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक तो फिलहाल अपने अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें हैं। बाकी जो ये नया सिलेबस आप लोगों का अपडेट होगा, लगभग उसमें 3 से 4 टॉपिक और ऐड हो सकते हैं, जो कि नहीं होंगे, बट फिर भी अगर हुए तो तब जब तक आपका ये वाला सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो 3 4 टॉपिक को आप लोगों ने खत्म कर देना है कुछ ही टाइम में। ठीक है, अगर तो आप मेरे 965 के स्टूडेंट, अभी जो मेरा बैच चल रहा है उसके हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हम कम खत्म कर चुके हैं। अभी हम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो MS ऑफिस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिनों बाद हम 10 या 15 दिनों के बाद लैंग्वेज वगैरह पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस जब से आपने बैच ज्वाइन किया है, कि बाकी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे, आप लोग अपनी रिवीजन करते रहिए। बाकी जो भी स्टूडेंट है, मैंने इसका नया बैच स्टार्ट किया है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, सिलेबस पैटर्न के बारे में बता दिया कि मॉडरेट टू हाई रहेगा, बट इतना भी हाई नहीं रहता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब मॉडरेट लेके चलना, इससे ऊपर पेपर नहीं जाता है, आसान ही रहेगा। मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ कि मॉडरेट लेवल ही रहेगा। ठीक है, पेपर 1 भी मॉडरेट, पेपर 2 भी मॉडरेट, आराम से क्वेश्चन कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट आपके ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, लेवल ऑफ एग्जाम वही है, मॉडरेट लेवल ही रहेगा। कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों को कि बहुत ही टफ डाल दिया, क्योंकि सीधा सा फंडा होता है कि हर एक एग्जाम में आपका 60% जो सिलेबस रहता है, ठीक है, 60% जो पेपर रहता है वो आप लोगों का बेसिक टू मॉडरेट चलता है, 40% मॉडरेट टू हाई में चला जाता है ना। तो वही पैटर्न आपका HPPSC फॉलो करता है, वो बेटर रहता है और आप लोगों के लिए भी ठीक है। क्योंकि ये वाला एग्जाम जो आप लोगों का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही होता है। जो स्टूडेंट पढ़ के गए होते हैं, कि उनको ये होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता, वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो पढ़ के गया होगा, अगर उसको क्वेश्चन नहीं आएगा तो साथ वाले को भी नहीं आता होगा। तो बाकी हमीरपुर बोर्ड का तो वही फंडा रहता है कि भाई
नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, तो 200 में से 200 कर रहा हो तो तुक्का लग जाता है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सोर्स एंड बुक की बात मैं आप लोगों से करूं, तो देखो पेपर वन के लिए आप लोगों को वैसे कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब के ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस को गूगल के ऊपर आप लोग लिखो, आपको पूरा का पूरा नोट्स कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उससे अपने नोट्स बना लो। नहीं तो आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरी हेल्प ले सकते हैं, बट मेरे पास पेड बैच ही रहेगा। स्टूडेंट काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर आप लोग फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। देखो पता क्या होता है, मैं अपना ही बता देता हूँ। मैं जैसे अभी काफ़ी टाइम से मैं क्लासेस कम ले रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ हेल्थ खराब हो गई थी। 15 से 20 दिन से मैं नहीं पढ़ा रहा था स्टूडेंट, ना तो मैं गूगल यूट्यूब के ऊपर आ रहा हूँ। तो मेरे पास, और मैं ये पूरा का पूरा काम खुद अकेला करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई और भी है पढ़ा रहा है। तो मेरे पास कितना काफ़ी काम होता है, जैसे नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यूज बनाने हैं, स्टूडेंट्स को लेक्चर्स भी देने हैं। ठीक है, तो अगर आप बैकएंड में देखें तो हमारे पास काम बहुत होता है। ये स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ऐसे ही है कि कॉपी पेस्ट मार के उठा के दे देते हैं, तो आप मेरा सोर्स देखो, आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा उसमें। हम अपने भी, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि नोट्स तो रहने ही दो, अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते हो मेरे वाले, बट जो मैं आपको एमसीक्यूज देता हूँ उनको पढ़ लेना, और जो मैं आपको लेक्चर देता हूँ उनको पढ़ लो। ये इनफ चीज रहती है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी किसी से नोट्स वगैरह परचेज करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई भी आपको नोट्स दे रहा है ना, तो वो गूगल से उठा के दे रहा है, खुद बना के कोई नहीं देता है कहीं से भी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नोट्स वगैरह परचेज अगर आप लोगों ने करने हैं तो वो मत करना, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, अच्छी बुक्स भी मिल जाती हैं, सारा कुछ मिल जाता है। लेक्चर परचेज करो किसी से करने हैं पहले, पर उनके डेमो वगैरह देखो कि कैसा कोई पढ़ा रहा है, आपको लगता है कि वो हमें आगे तक ले जा सकता है, तब वो उसको पढ़ो। बाकी जो मैंने आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ उसके डिटेल नोट्स तो मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दूंगा, हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, जो पेपर वन आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये बेनिफिट आप लोगों का रहेगा कि अदर एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सी चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने। बाकी पेपर टू जो आप लोगों का रहेगा वो 965 के साथ ही मैच हो जाता है सिलेबस, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को 965 में अलग पढ़ने को देखने को मिलती है, बट इतना ज़्यादा अलग चीज़ नहीं रहेगी। एग्ज़ाम की डेट की बात अगर मैं कहूँ तो इनका पता क्या पैटर्न रहता है। देखो अभी आपका जो भी नोटिफिकेशन मार्च में ही आई थिंक अपडेट हुआ होगा। ठीक है, तो मार्च में अगर अपडेट हुआ है तो आज होगी मार्च की 8 तारीख। लगभग आपके मार्च की 20 के बाद आप लोगों को ये क्या कर देंगे, सिलेबस दे देंगे आपको जीओआईटी का। ठीक है, मार्च की 20 में मैक्सिमम कह रहा हूँ, उससे पहले भी दे सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं, बट वैसे तो ये क्या करते हैं कि दो दो, कई बार तो ये एक एक महीना नहीं देते, दो दो महीने नहीं देते। बट ये इनका अपना खुद का एग्ज़ाम है, अपने घर का एग्ज़ाम है, तो इसका जल्दी भी दे सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको ये एग्ज़ाम का सिलेबस देंगे उसके लगभग 45 डेज आप लोगों को पढ़ने को देते हैं। तो ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल मई जून में हो जाएगा। जून में ये एग्ज़ाम कंडक्ट आप लोगों का हो जाएगा, और जुलाई अगस्त अगस्त में ये फाइनल अपॉइंटमेंट मिल जाएगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मेरा अपना गैस है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा रहता है। ठीक है, बाकी देखो कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, पेपर वन की भी क्लासेस चलेंगी, पर मंडे से स्टार्ट करूंगा मैं ये सारी क्लासेस। ठीक है, अभी मैं सैटरडे संडे फिर ऑफ रखूंगा क्लास को, और पेपर टू की क्लासेस भी मंडे से ही चलेंगी। ठीक है, इनमें क्या रहेगा, जो पेपर वन और पेपर टू है कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेंगे, लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, जो स्टूडेंट लाइव नहीं ले पाएंगा उसको रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलती है, चाहे आप लाइव पढ़ो तब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आप लोगों को हर एक चीज़ के। इसके अलावा हर टॉपिक के आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और ये एमसीक्यूज जो होंगे थोड़ी डिटेल में भी लिखा होता है। ठीक है, पीवाईक्यू भी आप लोगों को मैं दे दूंगा जितने भी आप लोगों के रहेंगे। तो ये सारा रहेगा। इसमें क्या होता है, पेपर वन जो आप लोगों का रहेगा इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश, हिंदी और इंग्लिश रहता है। तो 4 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो 4 गुना काम पड़ता है, तो इसकी फीस रहती है 2000 रुपये। पेपर टू सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहता है, तो इस कारण इसकी फीस रहती है
1000 रुपये, ठीक है। तो प्लीज़ डिस्काउंट के लिए मुझे कहना मत, मुझे बताए कि मैं खुद कितनी मेहनत करता हूँ। तो इन चीज़ों में मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है। जिसने भी पढ़ना होगा, क्वालिटी में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यूट्यूब के ऊपर कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत ही कम पढ़ाया है। टाइम मेरे पास कम होता है, इस कारण मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं हर एक क्लास लाइव देता हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं देता हूँ। मतलब रिकॉर्डिंग का कहने का मतलब होता है कि मैं कोर्स रिकॉर्डिंग में कम सेल करता हूँ, इस कारण मैं यूट्यूब के ऊपर बड़ा कमाता हूँ, ठीक है। तो ये सारा रहेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है 8350947117 मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ठीक है। पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 1 पढ़ लो। पेपर 2 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ लो, ठीक है। और ये जो आप लोगों का रहेगा, ये आपके 965 की प्रिपरेशन में भी हेल्प कर देगा, ये वाला बैच। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपके साथ। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या यहीं पे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। आई होप जो मैंने वीडियो आपके सामने रखी है ये काम की होगी। इतना जो वीडियो में मैंने बताया है ना, इतना देख लो। कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की कि वहाँ पे ये बताया जा रहा है बेस्ट प्रैक्टिस, ये कुछ नहीं होती है प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस खुद करो जितना बढ़िया हो सकता है, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट रखो, आराम से ये एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।